आपको क्या लगता है कि सिर्फ पैसा कमाने से लोग गरीबी से बाहर निकल सकते हैं? क्योंकि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये एक ट्रैप है, एक साइकिल है जो खुद को बार-बार रिपीट करता है। आज इस वीडियो में मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाऊँगा कि कैसे एक पूरा ट्रैप पैटर्न बन जाता है और कैसे कोई भी इंसान पूरा इस ट्रैप में फँसा रह जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट है पॉवर्टी। इससे निकलने वाले सारे एरर को मैं एक-एक करके एक्सप्लेन करूँगा और अंत तक देखना कैसे पूरा एक पैटर्न बन जाता है। पॉवर्टी का पहला रीज़न है लैक ऑफ कैपिटल। सिंपल सी बात है, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो कोई बिजनेस करना, जमीन खरीदना, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल हो जाता है। सिमिलर नेक्स्ट रीजन है लिमिटेड नेटवर्क। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, कौन जानता है, ये भी एक तरह का कैपिटल ही है। इसे सोशल कैपिटल कहा जाता है। जिनके पास कनेक्शन नहीं, उन्हें जॉब रेफरल नहीं मिलते, मेंटरशिप नहीं मिलता है, बिजनेस का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। इस दोनों की वजह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, मतलब लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इसी सब कारण लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। फार्म फेलियर भी इसी का एग्जाम्पल है। अपने देश में बहुत सारे लोग खेती पर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए उनका फसल फेल हो गया, उनके पास कोई भी बैकअप नहीं रहता और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होने के कारण वो फिर से लूप में फंस जाते हैं। तो इसके आगे लिख सकते हैं कि बिजनेस भी नहीं, ना जॉब में हेल्प मिलता है, और फार्म फेलियर भी इसी का एग्जाम्पल। पॉवर्टी से थर्ड प्रॉब्लम है लैक ऑफ एजुकेशन। जहां बेसिक सर्वाइवल भी नहीं हो पा रहा, वहां पे एक अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन पाना बहुत ही टफ है। और लैक ऑफ एजुकेशन सीधा ले जाता है लैक ऑफ स्किल्स पे। अभी के टाइम पे जॉब मार्केट में बिना स्किल्स के आपको कोई भी जॉब नहीं मिलने वाला। इस सारे पॉइंट को यही रन देते हैं। अब देखते हैं कुछ नया फैक्टर जो पॉवर्टी कारण होता है। पॉवर्टी कारण बेसिक सर्विसेज तक नहीं मिल पाता है, लैक ऑफ सर्विसेज। जिसमें सबसे मेन है अनक्लीन वाटर। लोगों को ढंग का पानी तक नहीं मिल पाता। इसके साथ ही आता है इनएडुकेट हाउसिंग। छोटे छोटे क्राउडेड घर, न जहां वेंटिलेशन अच्छा है, ना ही ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है। उसी के कारण होता है लैक ऑफ सैनिटेशन। और इसी टाइप से इसका लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ हेल्थ केयर। लोगों को समय पे हेल्थ केयर का भी सुविधा नहीं मिल पाता है। और ये तीनों अनक्लीन वाटर, लैक ऑफ सैनिटेशन और हेल्थ केयर की वजह से होता है इलनेस। और इलनेस के कारण होता है लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इस पॉइंट को गौर से देखना। इलनेस के कारण होता है लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और उसी के कारण होता है इलनेस। यहाँ पे डबल एरो है, जो VCT विशियस साइकिल थ्योरी का बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। कैसे बताता हूं। इलनेस के कारण लोगों का जॉब चली जाती है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जब लोगों के पास जॉब नहीं रहता, पैसा नहीं रहता, खाने में दिक्कत होता है, इलाज में दिक्कत होता है और मेंटल स्ट्रेस होता है, उससे लोग और बीमार पड़ने लगते हैं। तो दोनों आपस में भी एक लूप फॉलो करता है। और वहां हम लोग देखे थे कि लोगों का फार्म फेलियर हो गया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब नहीं है, लैक ऑफ स्किल्स नहीं है। ये दोनों भी आके कनेक्ट करता है लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में। लोगों के पास काम करने के लिए कुछ नहीं। और जब लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, उससे बनता है लैक ऑफ इनकम। नॉर्मल सी बात है कि जब आपके पास काम नहीं है तो पैसा कैसे रहेगा। और ये फिर लूप वहीं से पॉवर्टी से स्टार्ट हुआ था, पॉवर्टी में जाके खत्म हो जाता है। ये पूरा एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव में सारा लूप है कि इंडिविजुअल कैसे इस लूप में फंसे रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सिस्टम कैसे इन्वॉल्व रहता है। यहाँ इनकम लिखा हुआ आपको नहीं दिख रहा होगा लाइफ के कारण, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए स्कीम निकालती है, जिसके अंदर बहुत सारे एड प्रोग्राम रहते हैं, जो गरीबों के जरूरतमंद लोगों के लिए फंड निकलेगा। गरीबों के लिए फंड निकलेगा, लेकिन वो फंड बीच में ही लीक हो जाता है, किसे? करप्शन के थ्रू। तो एड प्रोग्राम में जो फंड आया, वो करप्शन के थ्रू बीच में ही रुक जाता है और जो हमारा फंड था वो हो गया डाइवर्टेड। इसका दूसरा भी एक रीजन है कि जब गवर्नमेंट अपने बजट में थोड़ा सा भी कट करता है कोई भी सब्सिडी में, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है रिसोर्स पे, रिसोर्स रिड्यूस हो जाते हैं।
अब डाइवर्टेड फंड और रिड्यूस्ड रिसोर्स के कारण लोगों की इनकम में इम्पैक्ट पड़ता है। लोगों के पास फंड नहीं पहुंच रहा, मतलब लैक ऑफ इनकम। रिसोर्स रिड्यूस कर दी, उसका भी इम्पैक्ट लैक ऑफ इनकम। तो इस तरीके से एक इंडिविजुअल पूरा लूप में फंसता है, और ऐसे गवर्नमेंट द्वारा चालू किया हुआ चीज से भी लोगों तक कैसे इफेक्ट पड़ता है। अब पूरा इस पैटर्न का सबसे ड्रामेटिक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको आश्चर्य लगेगा। पॉवर्टी के कारण लोग अर्बन माइग्रेशन करते हैं। लोग जाते हैं अपने गांव से बाहर जॉब के सर्च में, लेकिन शहर में उन्हें मिलता है अनसेफ इन्वायरमेंट। कुछ लोग स्लम में रहते हैं, कुछ लोग ओवर क्राउडेड एरिया में रहते हैं, तो उन्हें ढंग का इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, और कुछ सिक्योरिटी भी नहीं रहता है, जिसके कारण दो चीज का जन्म होता है। पहला क्राइम रेट, वहां पे क्राइम रेट बढ़ने का चांस रहता है। दूसरा होता है उस लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक्सप्लॉइटेशन का भी वजह वहीं से चालू होता है। एक्सप्लॉइटेशन के कारण उनके लाइवलीहुड इम्पैक्ट पड़ते हैं, जिससे इनएडिक्वेट लाइवलीहुड हो जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, अगर लाइवलीहुड ही सही नहीं है तो उसका सीधे इम्पैक्ट इनकम पे पड़ता है। लोग इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं, जो फिर से पॉवर्टी में मिल जाता है। कभी कभी एक्सप्लॉइटेशन एक्सट्रीमिज्म का रूप ले लेता है। जब लोगों को लगता है उसे सोसाइटी रिजेक्ट कर दिया है, तो वो लोग एक रेडिकल आइडियोलॉजी की तरफ चले जाते हैं, जिससे वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं, और कभी कभी उसी से निकलता है टेररिज्म। आपको जान के आश्चर्य लगेगा, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और रिसर्चर का कहना रहता है एक्सप्लॉइटेशन से ही टेररिज्म कहीं कहीं निकलते हैं। मतलब मेनली इकोनॉमिक डेस्परेशन के कारण लोग ये सब रास्ता चूज करते हैं। ये सब पूरा ड्रामेटिक एक पैटर्न है कि कैसे हम लोग छोटे से पॉवर्टी से चालू किए और कहां तक सोशल टेररिज्म तक पहुंच गए। तो इसीलिए पॉवर्टी का इस वाल को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लोगों को हर एरो को तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर पॉवर्टी को तोड़ पाए। लोगों को लगता है कि पॉवर्टी का मेन रीजन है पैसा कमाओ और अमीर बन जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पूरा पैटर्न देखिए कि कैसे ये काम करता है। अब इसको तोड़े कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट है लैक ऑफ एजुकेशन। में आपको एजुकेशन जरूरी है। लोगों को हेल्थ केयर की जरूरत है। लोगों को यहाँ पे स्कीम में करप्शन ना हो, इससे वो फिर लोग तोड़ सकते हैं। अपॉर्चुनिटी मिले गवर्नमेंट की तरफ से, कैसे भी अपॉर्चुनिटी मिले। अर्बन माइग्रेशन हो तो वहां पे उसको सेफ इन्वायरमेंट हो। बहुत सारे चीज से ये चीज तोड़ा जा सकता है। इसके लिए इंडिविजुअल को भी काम करना पड़ेगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये इस तरीके का पैटर्न होता है, और वन बाय वन तोड़ना पड़ेगा। दूसरा, गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा, जिससे वो लोगों को धीरे धीरे पॉवर्टी से निकाल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि और क्या तरीका हो सकता है इससे बाहर निकलने का? यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।